राम राम जी सबको। राम राम जी, राम राम जी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। ये हमारे सर भी हैं और मेरे चाचा जी भी हैं, श्याम सुंदर डवास जी, जिनकी नौकरी लगी थी 1963 में। 63 में। हाँ, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरा बर्थ है 64 का। तो मेरे गुरुजी भी हैं, मेरे पिता समान आदरणीय पूजनीय। तो भाई मैं इनसे सबसे पहले जो पॉडकास्ट है सर का लेना चाहूंगी, क्योंकि जो भी मेरे को प्रेरणा मिली, ईमानदारी से जीना सीखा, वो सब मैंने गुरुजी की वजह से, अपने चाचा जी की वजह से सीखा। तो आप लोग भी सुनिए कि हमारी जो सक्सेस है चाचा जी, जो हम उन्नति करते हैं, कामयाबी मिलती है, वो किस कारण मिलती है, आप लोगों को बताइए, जो कि आज के भटके हुए बच्चे हैं। सबसे पहले तो कड़ी मेहनत। जी। आदमी की मेहनत जो है एक ना एक दिन रंग लाती है जरूर। जितनी मेहनत एक बार नहीं तो दोबारा, दोबारा नहीं तो दोबारा, कभी ना कभी आदमी की मेहनत सिर चढ़ के बोलती है। जी। सबसे एक बार मैं एक बार का वाक़ा बताता हूँ। एक बार कुतुबगढ़ से मेरे पास मेरा शिष्य वो टीम लेके आया था नरेला। वहाँ कोचिंग कैंप था, हमने तैयारी करवाई और सेंट्रल लेवल पे यहाँ 70-60 स्टेडियम में, हाँ, छत्रसाल में। हाँ 70-60 उन दिन 70-60 स्टेडियम में टूर्नामेंट होते थे। तो मैंने कहा था, मगर भाई ये लड़का एक दिन 100 मीटर में या इसमें फर्स्ट आएगा। हाँ, तो वो मेरा शिष्य कहने लगा, अब जी ये तो नहीं आया 100 मीटर में। मगर भाई मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती। मेहनत जो है हमेशा रंग लाती है। इसके बाद हर्डल हुआ, हर्डल में वो बच्चा फर्स्ट आया हर्डल। तो मैंने ये मेरे विचार से मेहनत जो है आदमी की हमेशा का, और सच्चाई जितनी रखोगे उतना ही आदमी को भगवान भी फल देगा जरूर। भगवान देखता है, वो देखता है अब लोगों के आंखों से ही, अपनी आंखों से देखता है खुद जी। हाँ, इसलिए मेहनत करो और सच्चाई पर रहो। बेईमानी से तो एक बार आ जाओगे, 2 बार आ जाओगे, तीसरी बार नहीं आओगे और सफल भी नहीं हो पाएंगे। बहुत सुंदर, देखो कितनी अच्छी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो सारी झूठ के रास्ते पे ज्यादा आ गई है। आप खुद देख रहे हो समाज में कि आज समाज बिल्कुल, घर में जैसे आपने अपने बच्चों को सक्सेस किया, आपके बच्चे आज विदेश में हैं, लेकिन आप सेटिस्फाई हो उनसे विदेश में? हाँ, सेटिस्फाई हूँ। मेरा बेटा एक है। हाँ जी। 3 बेटियां हैं, तीनों जॉब करती हैं बेटियां। और लड़का पहले तो यहाँ प्राइवेट कंपनी में था, और इसके बाद वो फौज में चला गया कमीशन से। कमीशन वहाँ उसने कैप्टनशिप छोड़ के वो विदेश गया। उसकी मिसेज जो है या लेक्चरर थी सूरजमल में जी। और वो कहती थी, अब तेरी नौकरी तो ठीक है, अब पैसे तुझे कम मिलते हैं। उन दोनों कमीशन होल्डर की लेक्चरर से कम पे थी। अच्छा। हाँ, तो वो यहाँ से कनाडा चला गया, और इसके बाद वो सूरजमल में 1 साल 1.5 साल उसने काम किया। वो भी सूरजमल से नौकरी छोड़ के उसके साथ वहाँ इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, इन चीजों का काम करती है, और जॉब भी करती है। वहाँ बेटा इंजीनियर है वहाँ। अच्छा। हाँ, मतलब आप अच्छा समझते हो कि बच्चे विदेश जा रहे हैं आज के? अच्छे बुरे की बात नहीं है। अच्छा। आदमी ये तो है नहीं, बच्चे को पढ़ाओ, अच्छा दिखाओ, अपने उसके पैरों में खड़ा करो, इसके बाद यूं सोचोगे वो साथ में रहेगा। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। बच्चा तो है, वो अपने आप ही चयन करता है मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। क्योंकि इसकी लड़की माँ भी, तुमने बेटा कहाँ भेज दिया, मगर मैं क्या करूं, उसकी इच्छा थी वो गया। बिल्कुल बिल्कुल।
तो खुले विचारों के हो, मतलब आपकी भाई जैसे बच्चे जीना चाहे वैसे जियो। वैसे जियो। हाँ अगर ये एक बात जरूर है, बेईमानने से नहीं जी, बेईमानने से नहीं है, काम के बल से आप विजय प्राप्त करो, बड़ा अच्छा लगेगा। तो कितना मतलब सुंदर विचारों से सर ने ये बात भी खोल के रखी कि बच्चों को खुले विचारों से जीना चाहिए भाई, कि हमें उन पे रोक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आजकल ना बार बार घर टूट रहे हैं, बार बार मतलब माँ बाप की बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो वो किस तरह से आप उनको समझाना चाहो कि बच्चे एक सही रास्ते पे चले? बच्चा को एक तो बच्चा बीड़ी सिगरेट शराब इन चीजों की तरफ ज्यादा झुकाव है। हाँ बिल्कुल, नशे की तरफ। हाँ, नशे की बुराई की तरफ आदमी हमेशा जल्दी जाता है, अच्छाई की तरफ कम जाता है। इसलिए बच्चे को ये तो मान ली मैंने, बच्चे को आप खुले विचार अपर शुरू से ही नहीं, एक एज होती है जहाँ बच्चे की बच्चा बिगड़ने का और सुधरने का भी टाइम होता है। 10वीं 12वीं के बाद बच्चा अपनी लाइन चयन करता है, इसके बाद मेहनत के बल पर वो आगे बढ़ता है। इससे पहले तो उसे पता नहीं होता तुमने कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या क्या नौकरी करनी है, क्या ये है जरूर। तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन और बताएंगे कि आपने क्या संघर्ष किया, मतलब आप कैसे इतनी जल्दी कामयाब हो गए? मतलब आपने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे ही बढ़ते चले गए हमेशा? मैंने जब नौकरी शुरू की थी तो मैं यहाँ मिडिल स्कूल आजादपुर कॉलोनी में लगा था, और हमारे हेडमास्टर जो थे वो आर के यादव थे। वो इंग्लिश की MA करे थे अलीगढ़ से, और तो उन्होंने मुझे क्लास दे दी, अब जी आप मेरी क्लास को इंग्लिश पढ़ा दिया करो आपको। हाँ, एक पीरियड नहीं बाद में करेंगे आप। एक पीरियड या 2 पीरियड मैं लेता था। मैंने वहां भी जो बच्चे पढ़ाए वो आज बढ़िया हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छे पढ़े। 2-3 बच्चे तो सीए हैं। अच्छा। हाँ, मेरे टाइम के एक तो महेश और दोनों का नाम महेश है शायद। अच्छा। और वो इसके बाद मैंने हॉकी और खो खो शुरू की थी वहाँ अपने स्कूल में। मेरी टीम 2-3 बार फर्स्ट सेकंड आई दिल्ली स्टेट में जी। और जो आजकल कोच लगा त्यागी वो मेरे स्कूल में भी आया है, मास्टरी खो खो कैसे सिखाए। इसके बाद उसने NIS कर ली, वो अब बहुत बड़ा वो बन गया। खो खो अभी खो खो हुई थी, समझ गए। हाँ, यहाँ उसमें दिल्ली की टीम फर्स्ट आई, और एक भूरी लड़की थी, भूरी। हाँ, वो कैप्टन थी। कैप्टन मतलब सारे बच्चे जो आपने पढ़ाए हैं वो आज कोई CA बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कैप्टन बन रहा है, कोई मतलब कामयाब है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी, क्योंकि एक प्राथमिक जो आप एजुकेशन देते थे उनको बिल्कुल मजबूत होने की देते थे, है ना? ठीक है, ये है आपका काम। पहले ज्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं थे, जो गवर्नमेंट स्कूल में ही सब कुछ पढ़ाई होती थी। जी। और जो अच्छे माता पिता थे, जिन जो पैसे भी रखते थे, वो भी गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। जी। बाद में तो ये चलन हो गया, बाद में तो ये चलन हो गया कोई पब्लिक स्कूल में पढ़ाए बच्चों को। पहले इतने पब्लिक स्कूल नहीं थे। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ। चलो, तो भाई आपने देखा सर का कामयाबी का सफर कैसा रहा, तो आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से, अपने जो स्टूडेंट हैं ऐसे ही आगे चल के पढ़ाना। और बहुत बढ़िया लगा सर से मिलके, आज मैं धन्य हो गई आपकी बातें सुन के। तो मिलते हैं आगे फिर, राम राम।